This video is sponsored by Knowledge Park The Creative School. Design your dream. KBN Aisha PUP Decorator, Sayyad Steel Furniture and Sri Bashweshwar चित्रकला महाविद्यालय। नमस्कार, मैं वर्षारानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। बसव कल्याण के बी जस्कम ऑफिस में जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई, जिसमें कस्टमर इंटरेक्शन और उनकी प्रॉब्लम भी सुनी गई। इस मीटिंग में जस्कम ऑफिसर्स AEE, AET, गुत्तेदार, सोशल वर्कर और मीडिया भी मौजूद थी। इस चर्चा में ग्राहक को जो भी समस्या हो रहा है उसका भी समाधान किया गया। इस मीटिंग में तिप्रांत IB पर बिल कलेक्शन सेंटर भी बनाने की बात की गई। और एक ये जो ऑनलाइन पेमेंट का है, जो पेटीएम से है, गूगल पे से है, और जो भी ऑनलाइन पेमेंट है सर, बिल पेमेंट का, वहाँ से पेमेंट करता था कस्टमर, लेकिन वो कस्टमर का पेमेंट होने के बाद अकाउंट से डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट नहीं होता सर। फिर भी क्या है, वो पैसा फिर उसका क्या हो रहा है, हमारे पास 50 नहीं होता। हमारा जो ऑनलाइन पेमेंट आता ना, पेमेंट गेटवे को हमारे कंपनी का पेमेंट नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या है 15 डे डिले हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल 15 दिन डिले हो गया समझो, एक बार क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक कंज्यूमर को वापस चले जा रहा है, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट नहीं आता। तुम्हारे को नोटिस आता है, तुम्हारा जिस अकाउंट से डेबिट हुआ था वापस उसको क्रेडिट हो जाता है, लेकिन हमारे पास नहीं होता। अगर हमारे पास आना है तो 15 दिन के बाद हमारे पास डिपॉजिट हो जाता है, वो तो तुम्हारे करंट बैलेंस में दिखा देता है कि आपका पैसे आ गए। अगर नहीं आया 15 दिन तक भी तो आपको रिटर्न आ सकते हैं। वो रिटर्न आया से हमको मालूम नहीं रहता, तुमको मालूम, ओनर को जो मतलब जो भरा है उसको मालूम रहता है। तो वो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लाके यहाँ रहते चेक करते, वो पेमेंट हम किसी पर आया तो होल्डिंग करते, नहीं हुआ तो फ्री पेमेंट करते। सर और एक प्रॉब्लम यहाँ पे कि यहाँ पे बिल कलेक्शन जो है खाली एक ही जगह होता है यहाँ पे। इसका और एक कोई सेंट्रल ब्रांच है जहाँ पे बिल कलेक्टर के क्या होता है, यहाँ से अगर तिप्रांत देखेंगे सर, तिप्रांत बंगला जो भी है, वहाँ से यहाँ पे लोगों को आने के लिए वो दिक्कत होती है सर। और अगर जो काम पे जाते हैं वो लोग क्या है, सुबह में गए तो रात में ही आते हैं, उनके ये प्रॉब्लम नहीं आता। तो अम्बेडकर चौक या फिर तिप्रांत पे कहाँ पे बिल कलेक्शन सेंटर डालना सर है। हमारे पास तो हम प्राइवेट नहीं दे सकते पैसा। ऑनलाइन करने के लिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहना, मतलब हमको इंटरनेट रहना, माइक सिस्टम रहना, वो सिस्टम रहना, किसी को एक टेंडर तो देना, या हमारा खुद का ऑफिस रहना। हमारा खुद का ऑफिस अभी नहीं है। जब PWD IB हम और एक काउंटर के लिए लोकेशन दिए तो PWD गवर्नमेंट वाले दे देते हैं। अगर हमारे पास एक काउंटर, क्योंकि प्रॉब्लम कैश का रहता है, वहाँ पे हमको एक मतलब सिक्योरिटी गार्ड को भी बिठाना पड़ता है, वो हमारे पास अभी रिसोर्स नहीं है, क्योंकि कैश का मामला, कोई आके झगड़ा करके पैसे उठा के लेके गया तो जो वहाँ बैठा उसको प्रॉब्लम होता। वो रीजन की वजह से अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जब हमारे SC ऑफिस से सैंक्शन होके आएगा तो एक पोस्ट भी सैंक्शन होता है, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं, मतलब पैसे के लिए वो हो गया तो तुम्हारा वो। और एक जब बिल पे करने के टाइम पे कस्टमर जो है आपके क्यू में लगे वाला रहता है बिल भरने के लिए, वहां पर लाइन कट करने के लिए आता है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि भरने के रास्ते में गए, और उसे कॉल पे करके भी उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि मैं क्यू में ठहरा हूँ, बिल भर रहा हूँ, उसके बावजूद भी उन्हें कट करते हैं। तो जैसा कि आपके पास का 15 डेज का टाइम होता है बिल भरने का, बिल आने से लेकर बिल भरने तक का 15 डेज का टाइम रहता है, तो 1-2 घंटे आप नहीं दे सकते जब उन्हें ऑलरेडी क्यू में ठहरा। जब एक आपके पास में काउंटर एक ही है तो यहाँ पर वो क्यू में ठहरा है, फिर उसके बावजूद भी आप खंबे पे चढ़ रहे हैं और कट कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा बहुत कस्टमर को थोड़ा बहुत वक्त नहीं दे सकते आप। सर आपके लिए मैं जॉब देता हूँ, आप बोल रहे सही है, क्योंकि आप हम तुम्हारे घर तक पूछने आते हैं तब तक आप नहीं भरते, हमारे उससे पहले आप भरे तो हमारे लिस्ट में ही नहीं आता। जब हम लिस्ट में लेके आते हैं वो लाइनमैन को मालूम रहता है हम भरता क्या नहीं। आप बोलते सही है भरने गया, लेकिन उसको मालूम रहता है काउंटर पे है क्या नहीं। अगर आप भरे कट भी करे होगा, वो हमारा काम है आपको रिटर्न देना। खंबा लाइनमैन एक खंबा चढ़ रहा है वापिस रहता है, उसका काम डबल हो रहा है, आप भरे मालूम, लेकिन इमीडिएटली आप भर के रिसिप्ट लगाए तो आपको 4 बजे तक वापिस करंट देना। वो क्या बड़ी बात, क्योंकि लाइनमैन का काम डबल हो रहा है, काम तो कर रहा है ना, उन्होंने सुबह काम जो दिया वो करके आ रहा है, उसको मालूम नहीं यहाँ भरने आ रहा है क्या नहीं। वो उसको खाली लिस्ट है, उस डेट के अंदर अगर नहीं आता उन्हें कट करता है, नहीं आया तो यहाँ भरने के बाद फिर चेक करता है। रिटर्न रिकनेक्शन वाले अलग है, कंप्लेंट सेक्शन वाले तुम यहाँ लिखा था ऑटोमेटिकली करके जाए। तो रिकनेक्शन वाले को कुछ पेमेंट देना है, जरूरत नहीं, ले रहे ना सर, कोई 50 आप पैसा जो ले रहे हैं यहाँ बोलो, जो ले रहा है ऑफिस में कौन पैसा पूछ रहा है वो बोल सकते। और एक सर आपका जो बिल जब आता है पेमेंट आने के बाद में ऑनलाइन पे पेमेंट आपका बताता ही नहीं। 15 डेज तक आपको जो टाइमिंग रहता है, 15 डेज तक का जब हम उसको चेक करते रहते हैं तो पेमेंट बताता नहीं कि अभी आपका बिल जनरेट होता ही नहीं उसके अंदर ऑनलाइन पे।
यहाँ पर तो आपका हो जाता है। आपके पास अक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है ना, वो दिखाओ बस। जनरेट ऑनलाइन पे जब जनरेट होने के बाद ही हम बिल पे कर सकेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्यू में ठहरने के देखिए लोग इंतजार करते हैं कि हमारे पास जैसा ऑनलाइन पे जैसा जनरेट हो गया हमारा पिन हो तो उसके हिसाब से हम बिल भरे, लेकिन वहां पर जनरेट होता नहीं। फिर जब जनरेट होता है, जब भरने जाते हैं तो वहां पर उस टाइम तक आते हैं और 10 मिनट सीधा कट करते हैं। और मोबाइल वाला तेरे नोड़ा पेटीएम जैसे बिल हो रहा है क्योंकि जनरेट दे रहा नहीं, देखते हैं वहां से पेटीएम और ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಅವರ नेटवर्क ऑनलाइन पे बिल बताता नहीं जल्दी। ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಮ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಮಗ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಸಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೌನ್ ಜನರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ 15 ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು 15 ತಾರೀಕು ನಂತರ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 15 ತಾರೀಕು ಅಥವಾ 16 ತಾರೀಕು ಆನಂತರ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 15ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನ ಇರಲ್ಲ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಜನವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ತಾವು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ತಾವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. के तमाम जिस्काम कंज्यूमर से एक अदबन रिक्वेस्ट है कि जिस्काम की जो बिल है 1 तारीख को बिल इश्यू हुई तो 15 दिन उसका टाइम रहता। 15 दिन के अंदर में हमारे पास में काउंटर खाली है। आप लोगों की डिमांड है और एक काउंटर बढ़ाइए, हम बिल भरेंगे, हमको बिल भरने तकलीफ हो रही है, ऑनलाइन इश्यूज आ रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। 1 से 15 तारीख काउंटर खाली रह रहा, आप आके 1 से 15 तारीख के अंदर यहाँ पे बिल भरे तो आपको सहूलत होती है। फिर और क्या प्रॉब्लम हो रहा है, 15 से 30 के बीच में जो ड्यू डेट के अंदर में जब हम लोग डिस्कनेक्शन के लिए आ रहे तो डिस्कनेक्शन का लिस्ट जनरेट हो रहा, सिस्टम जनरेटेड है जिसकी वजह से आ रहे हैं। आप लोगों को डिस्कनेक्शन के बाद तकलीफ ना हो इसलिए आप बिल टाइम पर भरिए। और पावर सप्लाई के जितने भी प्रॉब्लम है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, डेवलपमेंट चल रहा है। आईपीडीएस एक स्कीम है, इंटीग्रेटेड पावर स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इश्यू हुआ है। बसव कल्याण डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर में भी उसका डेवलपमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को पावर इंटरप्शन तकलीफ हो रही है। उसके लिए आप कॉपरेट कीजिए। और पेपर नोटिफिकेशन देने में हम लोगों को इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर एंड लेबर्स हैं उनके और टाइम के बीच में कोऑर्डिनेशन इश्यूज आ रहे हैं। और हम आपको क्या है, ये पीरियड से ये पीरियड तक पावर सप्लाई रहेगा उसके पेपर नोटिफिकेशन और व्हाट्सएप मीडिया के थ्रू हमारे पास में एक व्हाट्सएप का मीडिया ग्रुप आया हुआ है। जो लोग वो हमको नंबर दिए हैं हम लोग उनको इंटीमेट करेंगे, जो आपको बताएंगे कि पावर सप्लाई कब और कहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। तो आपको क्या है, एडवांस में इंटीमेशन इस तरीके से मिलेगा। पेपर नोटिफिकेशन देना फिलहाल मुश्किल ज्यादा है। और तीसरी चीज क्या है, जब हमारे लैंडमेन एरिया में आएंगे डिस्कनेक्शन के लिए हो या कनेक्शन के लिए हो, आप उसको कॉपरेट कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए और आपकी तरफ से भी कॉपरेशन रहे, हमारी तरफ से भी आप सर्विस लीजिए। हम आपके सर्विस के लिए बैठे हुए हैं और हमसे जो चूक हो रही है या हमारे सर्विस देने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, डायरेक्ट ऑफिस को आके संपर्क कीजिए। फील्ड पे लाइनमैनों से डायरेक्ट आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन का मत ढूंढिए, क्योंकि सोल्यूशन के लिए ऑफिस में एसओ, सेक्शन ऑफिसर, एडब्ल्यू सभी लोग बैठे हुए हैं। ऑफिस में आके आप मसला हल कीजिए। बिल रॉन्ग इश्यू है, ऑफिस में आ सकते हैं आप, फील्ड में लाइनमैनों से या मीटर रीडर से आप वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, उससे मसला बढ़ेगा। और आप लोग सब कॉपरेट कीजिए, हम लोग सप्लाई अच्छी देने की कोशिश करेंगे।